वही हो गया जिसका अंदेशा था। हम तो लगातार बोलते रहे कि ओली जी सुधर जाइए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, लेकिन वो नहीं सुधरे। अब ओली के खिलाफ ही नेपाल की सेना उतर आई है, यानी अब सेना के हाथ में कमान जाने ही वाली है। और नेपाल की सेना भारत से तो लड़ना नहीं चाहती, बल्कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती है। इसीलिए वहां की सेना ने पीछे हटने का फैसला ले लिया है और ओली के मुंह पर तमाचा लग चुका है। जो ओली कभी कूदकर पाकिस्तान की गोद में, कभी कूदकर चीन की गोद में बैठ रहे थे, अब सेना उनको जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। नेपाल ने भारत से लगी सीमा पर अपनी सेना को अचानक हटा दिया, वहीं जवानों को मुख्यालय जाने के आदेश दे दिए गए। अब सीमा पर महज 3 अस्थायी पोस्ट है, 3 अन्य पोस्टों के भी धीरे धीरे बंद होने की संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है कि काठमांडू से गृह मंत्रालय के निर्देश पर दोनों पोस्ट हटाई गई हैं। पिथौरागढ़ से सरकार नेपाल ने अपने क्षेत्र में हाल ही में झांगरू, दुमलिंग, जोलजीबी, लाली तथा बेतड़ी जिले में झूलाघाट और पंचवेश्वर में बीओपी चौकी खोली थी। इसी तरह दार्चुला जिले में उक्चू, बाकू, रतोड़ा और बेतड़ी जिले में बुरकिल, विनायक और बलारा में नेपाल सशस्त्र बल की पोस्ट बनाई थी। इसमें रतोड़ा पोस्ट तो दूसरे ही दिन बंद हो गई थी। बाकी पोस्ट में बल के 10 से 12 जवान तैनात किए गए थे। अब जरा यह भी जानिए कि इस चौकी हटाने के पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है। दरअसल भारत से ओली ने लड़ाई मोल लेकर बड़ी गलती की है, यह आप सभी को पता है। अब सत्ता जाने के डर नेपाल को सता रहा है। इसी बीच नेपाल से खबर सामने आई है कि अब नेपाल की सत्ता सेना चलाएगी। बता दें कि सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष और ओली के कट्टर विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड भी ऐसा आरोप लगा रहे थे कि ओली सत्ता में बने रहने के लिए पाकिस्तानी, अफगानी या बांग्लादेशी मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के प्रयास नेपाल में सफल नहीं होंगे। पर यह बात सच है कि ओली से सरकार संभल नहीं रही है तो सेना के हाथ में कमान जा सकती है। और नेपाल की सेना भारत से तो लड़ना कतई भी नहीं चाहती, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती है। इसीलिए वहां की सेना ने पीछे हटने का भी फैसला लिया है। वहीं नेपाल की जनता अपनी सेना के फैसले और अपनी सेना के सत्ता में आने पर क्या बोल रही है, अगर वो सत्ता में आ जाए, जिस तरह की खबरें चल रही है, तो सेना इन खबरों को देखते हुए अब क्या बोल रही है, जरा इस पर भी गौर कर लीजिए। रमेश पौडेल कहते हैं, अगर ओली को सत्ता की कुर्सी से हटाकर सेना बैठती है तो अच्छा होगा। हमें किसी से लड़ाई नहीं चाहिए। भारत से रोटी और बेटी का रिश्ता हमेशा बना रहना चाहिए। मैं अपनी सेना के साथ हूं। सावन पांडे कहते हैं, हमारी सेना ने सही फैसला लिया। भारत इस समय ज्यादा गुस्से में है, उसके साथ दोस्ती करना ही सही रहेगा, ना कि उसके खिलाफ आवाज उठाना। अगर भारत ने नेपाल पर एक्शन लिया तो हमें बहुत नुकसान होगा। शेर बहादुर कहते हैं, काश ये थोड़ा पहले हो जाता तो हमारी जमीन चीन के पास जाने से बच जाती। अब सही मौका है, भारत के साथ खड़े होकर चीन के खिलाफ लड़ो और अपनी जमीन को ड्रैगन के मुंह से बचाओ। जय नेपाल। दहल नेपाल कहते हैं, ओली पर इतना विश्वास किया था कि नेपाल का सर कभी झुकने नहीं देंगे, पर हमें क्या पता था कि ये नेपालियों का सर ही कटवा देंगे। शर्म करो ओली। वाकई वहां की जनता कह रही है कि शर्म करो ओली, हमारा तो सर ही कटवा दिया। ये झुकने की बात कर रहे थे, तुमने कैसा हाल कर दिया। इस वीडियो पर आप अपनी राय दीजिए कि आपको कैसी लगी। इस खबर के बाद अब नेपाल में क्या कुछ होगा, और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुद्दों की बात करते रहेंगे। नमस्कार।